हेलो, कैसे हैं आप? तो आज आपसे मैं पशुओं और पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे लिए मतलब डेली के लिए उपयोगी होते हैं और विटामिन के बारे में देखें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पोषण जो होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मेरा ये क्या है, इसमें पशुओं और पौधों में दोनों में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, पशु में पोषण, ठीक है। तो पोषण जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक माइक्रो होता है, माइक्रो जो होता है माइक्रो है, एक मैक्रो है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी अवस्था में, मतलब इसकी जो आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा होती है हमारे बॉडी के लिए। और जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इनकी आवश्यकता कम होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया मेरा, ठीक है। कार्बो, ठीक है, जैसे मेरा कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया, तो इसकी हमारे शरीर में इसकी ज़्यादा मात्रा हमको चाहिए, इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको हम कौन से बोलते हैं? इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, यानी कम, जिसमें जिसकी आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन, विटामिन की और हमारे बॉडी में बहुत ही कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको जो विटामिन जो होते हैं, इसको हमें, कुछ विटामिन है कि जैसे जो जल में घुलनशील है उसको हमको लेना चाहिए, लेकिन और जो विटामिन है उसको हमको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा? ये माइक्रो। प्रोटीन होता है, वसा होता है, प्रोटीन और वसा, ठीक है। इसमें जो होते हैं, जो कम मात्रा में लिए जाते हैं, विटामिन हो गया और खनिज हो गया, मिनरल्स इसको बोलते हैं, इसको हम कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन शब्द का? तो 1912 में कैसमेर फंक ने विटामिन शब्द दिया था, ठीक है। उन्होंने इसका डिस्कवर किया था। तो हम चलिए देखते हैं माइक्रो का जो होता है, जो बड़े लेवल के, मतलब बड़े लेवल पे हम लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट हम बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। जैसे रोटी में, हमारे रोटी में क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, ठीक है, और वसा, ये सब फैट, जिसको हम बड़ी मात्रा में हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं इसमें क्या, माइक्रो यानी जो हमको ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या होती है हमको? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है, ऊर्जा त्वरित करता है, ठीक है। ये जो फैट होता है हमें ऊर्जा तो देता है, लेकिन जैसे मैं मतलब वो धीमी जो ऊर्जा देता है। जैसे कोई व्यक्ति दो, मतलब कोई मोटा है तो वो दो या तीन दिन तक आराम से उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। कहाँ से? ये वो फैट से ही मिलता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या होता है? अमीनो, जो हमारा, हम जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और क्या होता है प्रोटीन के बाद? फैट। फैट जो होता है फैटिक एसिड में टूटता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, ये ऊर्जा का त्वरित रूप है। इससे हमको बड़ी बहुत तेजी से ऊर्जा मिलती है। जैसे कोई भी व्यक्ति ब्लड को डोनेट करता है तो उसको क्या, कार्बोहाइड्रेट, जिससे उसको क्या हो, तुरंत उसको एनर्जी वापस आ जाए, ठीक है, उसको कुछ एनर्जी मिल जाए, उसको मीठा खिलाया जाता है। तो ये ऊर्जा जो होता है फटा ये जो सॉरी जो हमारा फैट होता है, ये ऊर्जा का धीमा रूप होता है, धीरे धीरे इससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है।
और जो हमारा ये प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ये क्या करता है, शरीर का निर्माण और पोषक तत्व, शरीर के विकास के लिए आवश्यकता है हमको क्या, प्रोटीन लेना चाहिए। देखो अब 1 ग्राम में कितने कैलोरी मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट में, तो 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलता है। ग्लूकोज, शर्करा, ये क्या है ग्लूकोज। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम्म, इसमें जो होते हैं 3 प्रकार के, इसको हम अभी बताएंगे। और 1 ग्राम फैट में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसमें कितना होता है, 9.4 किलो कैलोरी। इसमें कितना होता है, 4 कैलोरी। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप 1 ग्राम और फैट को ले रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में मिलेगी। उच्च ऊर्जा भंडारण होता है इसमें, बहुत अधिक मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे हम, देखो अभी इन दोनों से हमको क्या मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ये हमारा प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, यानी शरीर को विकास के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारे छोटे लेवल पे, जो हमको कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पोषक होते हैं, वो क्या होते हैं, विटामिन और खनिज यानी मिनरल्स। मिनरल्स और विटामिन देखेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोनोसेकेराइड। और उसके बाद जिसमें कार्बोहाइड्रेट के एक मतलब शर्करा के जिसमें एक अणु होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। जिसमें जटिल सेकेराइड में क्या होते हैं, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड में यानी शर्करा के क्या होते हैं, 2 अणु होते हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोज के, हाँ ग्लूकोज के जो हमारे सॉरी जो हमारे चीनी के जो होते हैं, चीनी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसमें शर्करा के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, डाइसेकेराइड में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, 2 अणु होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि शर्करा के क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स की शर्करा के एक अणु से बने होते हैं, ठीक है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 1:2:1 में 6 6 ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कार्बन के एक मोल कार्बन, इसके जो रेशियो होता है 1:2:1 के रेशियो में होता है। ग्लूकोज हो गया, ये मोनोसेकेराइड हो गया, और फ्रक्टोज हो गया, फलों और सब मतलब शहद में मौजूद होते हैं फ्रक्टोज, और गैल गैलेक्टोज जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। और उसके बाद जो मेरा जटिल होता है, जटिल, वो क्या है, डाइसेकेराइड के शर्करा के कितने अणु होते हैं, 2, यानी सुक्रोज जो होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज। जो माल्टोज होता है ये अनाज में मिलता है, ठीक है, और मिलने वाली जो शर्करा है। और लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। पॉलीसेकेराइड जो होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें एक अणु होते हैं उसको हम मोनोसेकेराइड, इसको, और जिसमें 2 अणु होते हैं उनको डाइसेकेराइड। शर्करा के, जिसमें शर्करा के 2 या 2 से अधिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो इसमें जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया,
सेलुलोज हो गया। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? स्टार्च सेलुलोज की बनी होती हैं। किसकी? पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं सेलुलोज की बनी होती हैं। पौधों की पौधे की जो कोशिकाएं, ठीक है, सेलुलोज की। स्टार्च पौधों में पाया जाता है, ठीक है, जिसको मंड बोलते हैं। ग्लाइकोजन। अब हम देखेंगे वसा, फैट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैट। ये दो प्रकार की होती है, संतृप्त और असंतृप्त। जो हमारे लिए उपयोगी है वो है असंतृप्त वसा, जो हम हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो संतृप्त वसा जो होते हैं वे आसानी से नहीं पचते हैं, ठीक है। जैसे समोसे वमोसे बनते हैं ना, तो उसमें कई 2-3 दिन तक उसी में ऊपर बना छानते रहते हैं, वो कौन सी वसा हो जाती है? संतृप्त वसा। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। और वे आसानी से नहीं पचते हैं, क्योंकि अणु एक साथ कसकर बंधे होते हैं। जो इसके अणु होते हैं क्या होते हैं? एक साथ कसकर बंधे होते हैं, ठीक है। उच्च गलनांक होता है ये, मतलब क्या होते हैं? इनको गलने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये जैसे लाल मांस सुअर के मांस में पाया जाता है, ठीक है। और देखते हैं असंतृप्त वसा। ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वनस्पति तेल, मेवे और बीजों की में पाया जाता है, ठीक है। अब आपने कभी देखा होगा जो हमारे राई का जो सरसों का तेल होता है वो क्या होती है? अगर उसको हम 3 से 4 बार यूज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? संतृप्त वसा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमको एक ही बार यूज करना चाहिए। और ट्रांस वसा ये क्या होता है? ट्रांस वसा जो होता है एक प्रकार का असंतृप्त वसा है, जो भोजन में प्राकृतिक रूप या कृत्रिम रूप से हमको मिलता, आसानी से पाचन नहीं होते। जैसे चिप्स हो गया, चिप्स में ट्रांस वसा होता है, ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और देखेंगे अब प्रोटीन की बात आ गई। तो हमने यहाँ पर बताया था कि एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी मिलता है? तो 4। और 9.4 किस में होता है? 9.4 उसमें वसा में, ठीक है। 1 ग्राम अगर आप वसा ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। तो प्रोटीन को देखते हैं, जो मसल्स बिल्ड करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अमीनो अम्ल में टूटने से कुल 20 अमीनो अम्ल, हमने बताया कि प्रोटीन क्या करता है? अमीनो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जिसे डाइजेशन क्या होता है कि हम बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे भोज्य पदार्थ एंजाइमों की सहायता से छोटे भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना। लेकिन क्या मैं 100 ग्राम की कोई रोटी है उसके हम छोटे छोटे 100 पार्टिकल कर दें तो क्या 1-1 ग्राम का, क्या वो डाइजेशन हो गया? नहीं। डाइजेशन का मतलब होता है कि वो जो है मेरा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा में टूटे। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वसा जो होता है वो अम्लीय वसा में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, ठीक है। तभी मेरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। एंजाइमों की सहायता। एंजाइम क्या होते हैं? जैव जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। तो ये 20 है। तो हमारे आवश्यकता कितनी होती है प्रोटीन की? तो जैसे आपका 1 kg वजन है तो आपको 0.8 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर आप 50 kg के हैं तो आपको 0.8 इंटू 50 करेंगे तो जितना आएगा उतना क्या होंगे, यानी 40 ग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ठीक है।
वसा, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, सोयाबीन जो दालें में, दालें जो होती है इसमें भी प्रोटीन, चिकन, मछली, इसमें सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो प्रोटीन, जैसे दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। ठीक है। और उसके बाद नाखून में, नाखून या बाल में जो से यही यही प्रोटीन कमी हो जाता है, इसी प्रोटीन या मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमारे बाल क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं। कैराटीन, कैराटीन जो होता है ये नाखून और बाल में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चावल में जो होता है ग्लूटेलिन, एल्ब्यूमिन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। अनाज में ग्लूटेन पाया जाता है। ठीक है। तो पूछा जाता है दूध में कैसीन, बाल में केराटिन, चावल में ग्लूटेनिन, एल्ब्यूमिन और अनाज में ग्लूटेन, अमीनो अम्ल। ठीक है। तो ये, और इसमें देखेंगे अभी हम विटामिन के बारे में आशय को पढ़ाएंगे जो, हाँ, अब हम देखेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है। देखो, जो विटामिन बी और सी है एक किसमें घुलनशील है? पानी में। पानी में आप इसको ले सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। ठीक ठीक है। ये कोई नुकसान उतना नहीं करता, लेकिन आप ये सारी जो वसा में घुलनशील है विटामिन है, आप इसको नहीं ले सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। ठीक है। विटामिन बी और सी किसमें? पानी में घुलनशील है। और बाकी इसको याद करने के लिए कीड़ा, ठीक है, एक ट्रिक होता है। ठीक है। विटामिन के, ई, डी और ए, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील। ठीक है। अब इसका देखेंगे इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है। अब जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो है रेटिनॉल है। ये क्या होता है? रतौंधी। ठीक है। इसमें आँख में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और जीरोथेल्मिया भी होता है, उसको भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की जो डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल। इसके रिकेट्स यानी बच्चों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये बड़ों में, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है। ठीक है। अब विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल्स है। और बांझपन, मांसपेशियों में कमजोरी। ठीक है। और विटामिन ई, टोकोफेरॉल्स, बांझपन, मांसपेशियों। विटामिन के क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। जो रक्त का थक्का नहीं बनता है, कमी से क्या होता है? इसके रोग होते हैं। विटामिन बी वन क्या होता है? थायमीन, बेरी बेरी। ठीक है। और विटामिन बी टू का जो होता है विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, और मुंह में के किनारों को फट जाना, जो इसकी माउथ में साइड साइड देखो वाइट वाइट नहीं दिखता है, वही विटामिन बी टू की कमी से हो जाता है। ठीक है। और विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन और विटामिन बी थ्री नियोसिन, बाल सफ़ेद और, ठीक है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं इसकी कमी से। तो विटामिन बी फाइव क्या होता है? पैंटोथेनिकम, मानसिक विकार, मानसिक विकार मतलब, सॉरी, मानसिक विकार जो उसका होता है। और क्या होता है? विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन। ठीक है। दुर्बलता, नींद में कमी, विटामिन बी सिक्स की कमी से। विटामिन बी सेवन बायोटीन। उसके बाद चर्म रोग, बालों का गिरना है, विटामिन बी सेवन। बी नाइन फॉलिक एसिड, एनीमिया यानी रक्त की कमी, बी नाइन की कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। किसकी? विटामिन बी नाइन की कमी से। विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबैलामिन।
ठीक है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, एनीमिया, पानियासिस और विटामिन सी की स्कर्वी। और विटामिन सी कहाँ मिलता है? आंवला, प्रचुर मात्रा में आंवला और नींबू, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं, क्या है? पानी में घुलनशील है। विटामिन डी सूर्य की विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से और मछली के तेल। विटामिन ए अंकुरित चनों में, ठीक है। विटामिन जो दूध में जो होता है विटामिन ए और डी दोनों होते हैं। विटामिन सी नहीं होता है। दूध में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है विटामिन के नाम। और ये ऑस्टियोफोरोसिस है। ये देखिए हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। ये तो सही है। और ये देख रहे हैं ना, ये आपकी हड्डी सही है, लेकिन ये देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है? हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। रिकेट्स है। मिनरल्स देखेंगे। मिनरल्स मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? बाजरा, जो ज्वार बाजरा, ठीक है, रागी, भीम में, ठीक। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज, जैसे खनिज खनिज मिनरल से क्या होते हैं? जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। इसकी मात्रा देखेंगे। आयोडीन है, क्या है? मिनरल्स। इसकी बहुत ही कम मात्रा में की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो धन्यवाद। इसको और हम डीप में बताएंगे। तो इसमें कौन से क्या हमको खाना चाहिए विटामिन में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे।